हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी बोर्ड हिंदी स्पर्श भाग 2 से मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ का अभ्यास भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में दीपक ईश्वर के प्रति आस्था एवं आत्मा का और प्रियतम उसके यानी कि कवित्री के आराध्य ईश्वर का प्रतीक है। कवित्री दीपक से जीवन की प्रत्येक विषम स्थिति या परिस्थिति से जूझकर प्रसन्नतापूर्वक ज्योति फैलाने का आग्रह करती हैं। वह प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? इसका उत्तर है, महादेवी वर्मा ने दीपक से यह प्रार्थना की है कि वह निरंतर जलता रहे, अर्थात इसकी आस्था बनी रहे। वह आग्रह इसलिए करती हैं क्योंकि वे अपने जीवन में ईश्वर का स्थान सबसे बड़ा मानती हैं। ईश्वर को पाना ही उनका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, विश्व शलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? इसका उत्तर है, विश्व शलभ अर्थात पतंगा दीपक के साथ जल जाना चाहता है। जिस प्रकार पतंगा दिए के प्रति प्रेम के कारण उसकी लौ के आसपास घूमकर अपना जीवन समाप्त कर देता है, इसी प्रकार संसार के लोग भी अपने अहंकार को समाप्त करके आस्था रूपी दिए की लौ के समक्ष अपना समर्पण करना चाहते हैं ताकि प्रभु को पा सकें। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है? पहला है शब्दों की आवृत्ति पर, दूसरा सफल विमंकन पर। इसका उत्तर है, इस कविता की सुंदरता दोनों पर निर्भर है। पुनरुक्ति रूप में शब्द का प्रयोग है। मधुर मधुर, युग युग, सिहर सिहर, विहस विहस आदि कविता को लयबद्ध बनाते हुए प्रभावी बनाने में सक्षम है। दूसरी ओर बिंब योजना भी सफल है। विश्व शलभ सिर धुन कहता है, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, जैसे यहाँ बिंब भी हैं। तो यहाँ शब्दों की आवृत्ति भी हो रही है, पुनरावृत्ति भी हो रही है और विमंकन भी अच्छा है यहाँ पर इस कविता के अंदर। कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही हैं? तो कवित्री अपने मन के आस्था रूपी दीपक से अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं। उनका प्रियतम ईश्वर है। अगला प्रश्न है, कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत हो रहे हैं? कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन नजर आते हैं, अर्थात मनुष्य में एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द की भावना समाप्त हो गई है। उनमें आपस में कोई स्नेह नहीं है, इसलिए उसे आकाश के तारे स्नेहहीन लगते हैं। अगला प्रश्न है, पतंगा अपने क्षोभ को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है? इसका उत्तर है, जिस प्रकार पतंगा दिए की लौ में अपना सब कुछ समाप्त करना चाहता है पर कर नहीं पाता, उसी प्रकार मनुष्य अपना सर्वस्व समर्पित कर ईश्वर को पाना चाहता है, परंतु अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाता, इसलिए पछतावा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मधुर मधुर, पुलक पुलक, सिहर सिहर और विहस विहस कवित्री ने दीपक को हर बार अलग तरह से जलने को क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवित्री अपने आत्मदीपक को तरह तरह से जलने के लिए कहती हैं। मीठी प्रेममयी खुशी के साथ कांपते हुए उत्साह और प्रसन्नता से कवित्री चाहती हैं कि हर परिस्थितियों में यह दीपक जलता रहे और प्रभु का पथ आलोकित करता रहे, इसलिए कवित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से जलने को कहा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गई काव्य पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जलते नभ में देख असंख्य, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। स्नेह दीपक से क्या तात्पर्य है? तो एक एक करके हम इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। तो स्नेहहीन दीपक से तात्पर्य बिना तेल का दीपक अर्थात प्रभु भक्ति से शून्य व्यक्ति है, जिसके अंदर स्नेह नहीं है, जिसके अंदर तेल नहीं है, प्रभु भक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर, वो स्नेहहीन दीपक के बराबर है। अगला है, सागर को जलमय कहने का क्या अभिप्राय है और उसका हृदय क्यों जलता है? इसका उत्तर है, कवित्री ने सागर को संसार कहा है और जलमय का अर्थ है सांसारिकता में लिप्त, अतः सागर को जलमयी कहने से तात्पर्य है सांसारिकता से भरपूर संसार। सागर में अथाह पानी है परंतु किसी के उपयोग में नहीं आता। इसी तरह बिना ईश्वर भक्ति के व्यक्ति बेकार है।
बादल में परोपकार की भावना होती है, भले ही उसमें कम पानी होता है लेकिन परोपकार की भावना होती है। वे वर्षा करके संसार को हरा भरा बनाते हैं तथा बिजली की चमक से संसार को आलोकित करते हैं, जिसे देखकर सागर का हृदय जलता है, यानी कि सागर को जलन होती है क्योंकि उसमें अथाह पानी है लेकिन किसी के भी काम नहीं आ पाता। बादलों में तो थोड़ा सा जल होता है लेकिन फिर भी संसार के लोगों के काम आता है। अगला प्रश्न है, बादल की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर है, बादल में जल भरा रहता है और वे वर्षा करके संसार को हरा भरा बनाते हैं, बिजली की चमक से संसार को आलोकित करते हैं। इस प्रकार वह परोपकारी स्वभाव का होता है। अगला प्रश्न है, कवित्री दीपक को विहंस विहंस जलने के लिए क्यों कह रही हैं? इसका उत्तर है, कवित्री दीपक को उत्साह से तथा प्रसन्नता से जलने के लिए कहती हैं क्योंकि वे अपने आस्था रूपी दीपक की लौ से सभी के मन में आस्था जगाना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, क्या मीराबाई और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई हैं उनमें आपको कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर है, महादेवी वर्मा ने ईश्वर को निराकार ब्रह्म माना है, वे उसे प्रियतम मानती हैं, मतलब उन्होंने कोई रूप नहीं माना, निराकार माना है ईश्वर को, ब्रह्म को निराकार माना है। सर्वस्व समर्पण की चाह भी की है लेकिन उसके स्वरूप की चर्चा नहीं की। मीराबाई श्री कृष्ण को आराध्य प्रियतम मानती हैं और उनकी सेविका बनकर रहना चाहती हैं, उनके स्वरूप और सौंदर्य की रचना भी की है। दोनों में केवल यही अंतर है कि महादेवी अपने आराध्य को निर्गुण मानती हैं और मीरा सगुण उपासक हैं। मतलब महादेवी के जो आराध्य हैं उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार हैं, और मीरा जो है वो कृष्ण के रूप में अपने प्रियतम को मानती हैं। बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों में। यहाँ में भाव स्पष्ट करना है, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल। कवित्री का मानना है कि मेरे आस्था के दीपक तू जल जल कर अपने जीवन के एक एक कण को गला दे और उस प्रकाश को सागर की भांति विस्तृत रूप में फैला दे ताकि दूसरे लोग भी उसका लाभ उठा सकें। जो जीवन रूपी दिया है वो जलता रहे और इस प्रकार जलता रहे कि सभी लोग, जो संसार के बाकी लोग हैं, वो जीवन का फ़ायदा ले सकें उसका, दीपक का। अगला हमें भाव स्पष्ट करना है, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। इन पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा का भाव यह है कि आस्था रूपी दीपक हमेशा जलता रहे, युगों युगों तक प्रकाश फैलाता रहे, प्रियतम रूपी ईश्वर का मार्ग प्रकाशित करता रहे, अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहे। अगला है, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन। इस पंक्ति में कवित्री महादेवी वर्मा का मानना है कि इस कोमल तन को मोम की भांति घुलना होगा, तभी तो प्रियतम तक पहुंचना संभव हो पाएगा, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता है, घुलना पड़ेगा मोम की तरह तन को। तो ये पाठ था मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।